एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम एक नया अध्याय बोले तो नया टॉपिक या बिल्कुल नया, बिल्कुल अभी तक आपने जो फिजिक्स पढ़ी है उससे बिल्कुल नया, आप उसमें कुछ भी काम में नहीं आएगा। आपने जो पढ़ा है उसका नाम है, शुरू कर रहे हैं अपन, उसका नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि आपेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। ये एक ऐसा सिद्धांत है, इसमें जो अभी तक अपन ने पढ़ा है वो सब कुछ फेल होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफ़ी टाइम लगेगा इसमें, बहुत मतलब ये ऐसा नहीं है कि 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैंने इसको अब स्टार्ट किया है और हम शुरुआत करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें जो हम पहले पढ़ते आए हैं कि जैसे कोई भी द्रव्यमान है, जैसे आप मान लो 50 किलो के हो, है ना, और आप किसी प्लेन में जा रहे हो, तो आप सोचोगे 50 किलो के, तो आप 50 की नहीं रहोगे, आपका वजन कम हो जाएगा, है ना। और आपका वजन, आप 50 के नहीं रहोगे, आप सोच रहे हो कि आप 50 के हो तो 50 के नहीं रहोगे। अगर ऐसा प्लेन बनाए, उसकी स्पीड ठीक ठाक हो, ठीक ठाक मतलब सी के आसपास हो, सी के ऑर्डर में हो, तो आपका द्रव्यमान है जो, है ना, जैसे आप 50 किलो के, तो हो सकता है भाई साहब आप 20 किलो की रह जाओ, ठीक है। तो ये डिपेंड, मतलब मास में भी चेंज हो जाएगा, आपका द्रव्यमान चेंज हो जाएगा। और जैसे मान लो आप किसी की लंबाई 5 फुट है या 5 फुट 6 इंच है ना, तो क्या होगा, 5 फुट 6 इंच किसी की लंबाई है मान लो, तो अगर उसको उस प्लेन में ऐसा प्लेन बनाए जिसकी स्पीड ठीक ठाक हो, बहुत अच्छी खासी स्पीड हो, जिसमें सी के ऑर्डर की हो, C/2 या C/5 के ऑर्डर में चल रही हो स्पीड, अच्छा ऐसा प्लेन हो, और उसमें आपको बैठा दिया जाए और फिर बोले आपसे कि आपकी लंबाई कितने फुट की है, तो आप श्रिंक होके कितने से रह जाओगे, 3 फुट रह जाओ, 2 फुट रह जाओ। तो ये अलग ही फिजिक्स है, मतलब बिल्कुल नई दुनिया है बिल्कुल फिजिक्स की, ठीक है। तो हम उसको शुरुआत करते हैं, उसका नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और इसकी जो खोज है, इसको किसने खोजा, उसका नाम है आइंस्टाइन। एक्चुअल में आइंस्टाइन का जो काम था, आइंस्टाइन ने अपना पूरा जीवन इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर ही लगाया है। और लेकिन मैंने बताया था आपको कि काम तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर कर रहे थे ये, लेकिन बाद में इन्होंने खोज 1905 में ही, जब इन्होंने STR का प्रिंसिपल दिया, उसी टाइम पर उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की, इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिला है। और काम इन्होंने पूरे जीवन किस पे किया है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, नई फिजिक्स पे। न्यूटन साहब बताते थे कि भाई टाइम है, अपन एक फ्रेम से देखें या दूसरे फ्रेम में देखें तो टाइम हमेशा इनवेरिएंट है, नियत रहता है। जैसे कि आप मान लो आपके पास 2 घड़ी हैं, ये आपके पास क्या है, 2 घड़ी हैं, और ये 2 बंदे हैं मान लो, है ना, 2 पर्सन है, एक पर्सन ये रहा। पहले अपन देखते हैं कि इसमें करना क्या है अपन को, ठीक है। 2 पर्सन है अपन के पास, और इन दोनों को हाथों में 2-2 घड़ी दे दी है आपने। मैं बता रहा हूँ आपको STR में पढ़ना क्या है अपन को, मतलब क्या नया आने वाला है कि 2 पर्सन है, दोनों के हाथ में 2 घड़ी दे दी। एक को तो अपन ने रखा पृथ्वी पर ही, स्थिर है, ये यहाँ पे घर पे बैठा है, और इसको बैठा दिया एक प्लेन में। और प्लेन कैसा है, हवाई जहाज, बहुत अच्छी स्पीड है, V इज ऑर्डर ऑफ अप्रोक्सीमेटली C/2 या C/5 के आसपास की स्पीड है, ठीक है। और ऐसे प्लेन में इसको बैठा दिया, और इसके हाथ में अपन दोनों ने घड़ी ली और उन्होंने घड़ी मिलाई, मैच करी, उन्होंने देखा कि हाँ भाई दोनों का टाइम सेम है, और उनको बैठा दिया, और इसको बैठा दिया और बोल दिया कि तू आज बैठ प्लेन में और घूम ले, तेरे को जितना घूमना है, और 1 साल बाद आ जाइयो, 1 साल बाद प्लेन में से वापस उतर के आ जाइयो। तो ये ले गया अपनी घड़ी ले गया, टाइम ले गया, जो भी है ना, टाइम देखने के लिए कोई घड़ी ले गया और कैलेंडर ले गया, तो ठीक है। और उन्हें सोची कि 20 में जा रहा है तो 21 में आना है मेरे को, तो ठीक है, चला गया। अब ये इंतज़ार कर रहा है, जैसे मान लो आज गया है ये 1 तारीख 1 महीना 2020 में गया है, और आना कब है इसको, 1/1/21 में आना है वापस, ठीक है। तो ये इंतज़ार कर रहा है, जैसे 1 साल हो गई, तो ये इंतज़ार कर रहा है 1/1/21 हो गई आज, तो ये इंतज़ार कर रहा है कि भाई साहब आ रहे होंगे आज, लेकिन भाई साहब नहीं आए। 1 महीना निकला, 2 महीने निकले, 3 महीने निकले, भाई साहब नहीं आए यार। उन्होंने देखा कि अब अंतरिक्ष में तो कहाँ ढूंढे भाई साहब को, कहाँ दिख रहे, कोई पता नहीं,
कम्युनिकेशन है नहीं। तो भाई साहब से बोला कि आ जाओ, कि नहीं आ रहा भाई, कहाँ से आए, टाइम ही नहीं हुआ उनको। तो अब भाई साहब आ रहे हैं तुम्हारे 2020 की जगह 2030 में आ रहे हैं, 10 साल बाद। जब तक घर वाले भूल गए कि हाँ भाई कोई गया भी था हमारे घर से तो वापस आ भी जाए, उम्मीद छोड़ दी सबने। ये आ रहे हैं 10 साल बाद, पूछते घर वाले कौन, कि मैं वही तो हूँ 1 साल बाद। इसने बोला कि आज आया तो तेरे से क्या बोला था हमने कि 21 में आना है, तू आज क्यों आया? उसने बोला देख लो मेरी घड़ी में तो यही टाइम हुआ है। तो इसका मतलब इसकी घड़ी जब ये प्लेन में आ गया, ऐसे स्पीड वाले प्लेन में आ गया, अच्छी खासी स्पीड वाले प्लेन में आ गया, तो इसकी जो घड़ी है ना सुस्त चलेगी। मतलब इसका 1 मिनट और इसका मान लो 1/10 चलेगा इसमें स्पीड के आसपास। सी से CY5 की स्पीड है तो, या सी के आसपास स्पीड है तो जो प्लेन है, मूविंग प्लेन है ना, मूविंग फ्रेम है, कोई भी ऐसा ठीक ठाक स्पीड का प्लेन है तो उसमें जो भी घड़ियां हैं उसमें टाइम है वो क्या सुस्त चलता है, धीरे धीरे पास होता है। तो जब इसके 10 साल होंगे, जब इसका 1 साल होगा तो जब इसके 10 साल निकल जाएंगे इसके, समझ रहे हो। तो ऐसी कुछ घटनाएं। ऐसे ही अगर अपन कोई एक रोड लें या कोई पर्सन है जिसकी लंबाई मान लो 5 मीटर का है, कोई बंदा है और यहाँ से दोनों 5 मीटर के हैं, 5-5 मीटर के हैं दोनों, मतलब या 5-5 फुट के, कोई रोड है ना। 5 मीटर किसी की लंबाई नहीं होती, जैसे 5 फुट मान लो, 5 फुट के हैं ये दोनों हैं। अब इनको एक ऐसे प्लेन में बिठा दिया, इसको बिठाया, दोनों 5-5 के हैं, फिर बोला कि अब तेरी लंबाई नाप। तो ये तो 5 का है ना, ये 5 का है। अब ये दोनों 5 के, तो ये कितने का रह जाएगा, छोटा होते 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 ये 3 का ही रह जाएगा, 2 का रह जाएगा, 2 फीट का। तो बोला मैं तो 2 फीट का था मतलब मैं 5 फीट का था, 2 का कैसे रह गया। ये खुद मेजर करेगा अपनी लंबाई तो 5 का ही रहेगा, लेकिन ये मेजर करेगा इसकी लंबाई, ये 2 का हो जाएगा। समझ में आई। तो ये बिल्कुल नई फिजिक्स है, इसका नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि आपेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। ये दिया था आइंस्टाइन ने। तो हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। हमने थोड़ा सा इसका ब्रीफ नॉलेज दिया था इसका कि क्या है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब इसमें सब कुछ चेंज होने वाला है। तो आइंस्टाइन थे, आइंस्टाइन ने एक ऐसा सिद्धांत दिया है जो पुराने जितने भी सिद्धांत थे वो सारे क्या हो गए, फेल हो गए, और उसका नाम था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि आपेक्षता का सिद्धांत। अब आइंस्टाइन ने 2 सिद्धांत दिए। आइंस्टाइन ने पहले स्पेशल दिया था, फिर दिया था जनरल। एक तो दिया था आइंस्टाइन ने आपेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत, आपेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत, और एक दिया था आपेक्षता का सामान्य सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी, अपेक्षा मतलब रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इंग्लिश में बन गया ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी STR। एक होता है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी GTR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हमें हमारे जो कोर्स में है MSc वगैरह करोगे जब आएगा आपका GTR, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक अभी अपन को पढ़ना है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये स्पेशल क्यों है कि जब आइंस्टाइन ने ये दिया था, आइंस्टाइन ने 1905 में, जब ही उनको क्या मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला था, उसी टाइम इन्होंने ये STR का सिद्धांत दिया था। और ये उन्होंने ऐसे फ्रेम के लिए दिया था कि जब फ्रेम क्या हो, एक नियत वेग से चल रहा हो। मतलब हम जो फ्रेम मानेंगे ना, जैसे अपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो S' फ्रेम पड़ा था ना, उसमें V स्पीड से चल रहा था। वो एक S था, एक S' था। S' था V स्पीड से चल रहा था, लेकिन ये V स्पीड कम थी उस टाइम जब हमने गैलीलियन पढ़ी थी। उस टाइम ये V इज मच लेस देन C थी, C से बहुत कम थी, लाइट की स्पीड से बहुत क्या थी, कम थी। लेकिन
अब जब हम पढ़ने जा रहे हैं STR, इसमें ये V इज अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ C है ना। तो लेकिन ये उस टाइम तो था क्या, नियत वेग से चल रहा था फ्रेम, नियत वेग से, उसी को तो बोलते हैं अपन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम कौन से फ्रेम है, वे फ्रेम जो नियत वेग से चलते हैं। V इज कॉन्स्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन 0 होता है, याद है आपको, वे फ्रेम जिनमें एक्सेलरेशन 0 होता है, नियत वेग से चलते हैं। अब ये भी आइंस्टाइन ने उसी से लिया था, किससे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जब स्पीड नियत होती है तो ऐसे फ्रेम को बोलते हैं क्या, इनर्शियल फ्रेम। अब आइंस्टाइन ने उसी इनर्शियल फ्रेम की क्या की थी, स्पीड बढ़ाई थी, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई और इसको कहाँ तक पहुँचा दिया, C तक। और जब उन्होंने देखा कि ये सब जब स्पीड बढ़ा देते हैं तो जो न्यूटन साहब बोल के गए थे कि मास यानी द्रव्यमान, लेंथ एंड टाइम इनवेरिएंट होते हैं। मतलब एक फ्रेम, इस फ्रेम में जैसे एक बंदा इस कोई द्रव्य, एक कोई कण इसमें है, कोई कण इसमें है, इस फ्रेम में, इसमें भी मेजर करेंगे तो भी 5 किलो आ रहा है, इसमें भी मेजर कर रहे हैं तो भी 5 किलो आ रहा है। तो जब ये कब आ रहा है, जब V लेस देन C हो, V लेस देन C है, तब तो आ रहा है। लेकिन जब आइंस्टाइन ने इसकी स्पीड बढ़ाई तो उन्होंने देखा कि ये ना तो लेंथ कांस्टेंट है, ना मास कांस्टेंट है, ना टाइम कांस्टेंट है, यानी कि ये सब ये इनवेरिएंट थी, ये नॉन इनवेरिएंट हो जाते हैं सब, अनियत, मतलब अनियत हो जाते हैं, नियत नहीं रहती ये सारी चीज़ें। और इनमें सब में चेंज हो जाता है, स्पीड में चेंज हो जाता है, द्रव्यमान में चेंज, अगर लेंथ में चेंज हो जाएगा तो स्पीड में चेंज हो ही जाएगा, टाइम में चेंज हो गया है ना, तो सब चीज़ में चेंज हो जाता है। तो लेकिन ये किसके लिए है, STR के लिए। STR मतलब वो फ्रेम, आइंस्टाइन का ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें कण की मतलब फ्रेम की स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, फ्रेम की स्पीड C के आसपास है, लेकिन क्या है, नियत है। क्या है वो, नियत। तो जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या जो रिलेटिविटी का सिद्धांत नियत वेग से गतिशील फ्रेम, नियत वेग से गतिशील फ्रेम, लेकिन इनकी स्पीड क्या हो, C के आसपास हो, उस पर लगे, उसको बोलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल मतलब ये एक नियत फ्रेम, ऐसा नहीं है कि ये कभी C/2 है, कभी C/5 है, बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसा नहीं है। एक स्पीड C/2 है तो C/2 से ही चल रहा है ना, C/5 है तो C/5 से चल रहा है। तो ऐसे फ्रेम के लिए जो थ्योरी लगेगी आइंस्टाइन की, उसका नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने दी थी 1915 में। 1915 में। नई चीज़ है, थोड़ा सा समझना बेटा, अगर नहीं आए कोई भी चीज़ समझ में तो फिर मेरे को, फिर भी इनको वीडियो को पॉज करके दोबारा देखना, समझ में आ जाएगी। नहीं आए तो फिर मेरे को बताना। अब 1905 में जब आइंस्टाइन ने देखा कि यार स्पीड अपन C के आसपास कर देंगे, अब जैसे कि अर्थ है, अब अर्थ के चारों ओर एक प्लेन है, वो चक्कर लगा रहा है चारों ओर, यानी कि अब अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड भी आएगा उसमें, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा तो अर्थ का एक्सेलरेशन G भी आएगा उसमें। तो उस टाइम जब इन्होंने STR दिया था तो इन सारी चीज़ों को G या एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ है ना, गुरुत्वीय त्वरण वगैरह, इनको गुरुत्वीय फील्ड को, इनको क्या किया था, नेगलेक्ट किया था आइंस्टाइन ने 1905 में। इस STR में नेगलेक्ट किया था किनको, अर्थ के एक्सेलरेशन को यानी G और ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, इन दोनों को क्या किया था, STR में नेगलेक्ट किया था। अब फिर उन्होंने देखा कि यार अगर इनको शामिल करें, अगर मूविंग फ्रेम है ना, अगर इन दोनों इन फील्ड को भी शामिल कर लें तो क्या चेंज होगा। तो उन्होंने देखा कि अगर इनको भी शामिल करते हैं तो उसमें चेंज आते हैं, और तो फिर उसका उन्होंने एक व्यापक सिद्धांत दिया। हालांकि चेंज माइनर चेंज आते हैं, लेकिन उन्होंने फिर इसका व्यापक सिद्धांत दिया, जिसको बोलते हैं GTR यानी कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये हमें अभी पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें फ्रेम एक नियत वेग C के आसपास से गति करता है। ठीक है, तो अच्छा, इस GTR को अपन एक नाम और भी बोलते हैं, तुल्यता का सिद्धांत। और ये जो STR है, STR का मेन उद्देश्य क्या था, STR का मेन उद्देश्य था
STR से हमें क्या चीज़ पता चला, मतलब STR जब हमने किया, एक्सपेरिमेंट किए या STR की थ्योरी लगाई, तो हमें जो चीज़ निकल के आई हमारे सामने सब में कॉमन, वो थी कि हम किसी भी फ्रेम की गति को निरपेक्ष नहीं बोल सकते। क्या है STR का उद्देश्य, क्या था निकल के आया कि किसी भी फ्रेम की गति निरपेक्ष नहीं हो सकती, मतलब स्वतंत्र गति नहीं हो सकती किसी भी फ्रेम की। अगर ये फ्रेम c स्पीड से चल रहा है तो ये c स्पीड से तो चल रहा है, लेकिन किसके सापेक्ष? c स्पीड से चल रहा है लेकिन किसके सापेक्ष चल रहा है? वो हमें सापेक्ष, मतलब सापेक्ष होगी, निरपेक्ष नहीं होगी। क्या होगी? गति सापेक्ष। हमें सापेक्षता देखनी ही पड़ेगी। हमें किसी भी फ्रेम की स्पीड देख रहे हो, दूरी चेंज कर रहे हो, जैसे इस फ्रेम में कोई भी किसी कण की दूरी है 5 मीटर या किसी लेंथ 5 मीटर है, तो 5 मीटर है लेकिन किसके सापेक्ष? इसके सापेक्ष। ये गति कर रहा है किसके सापेक्ष? इसके सापेक्ष। जब कोई रेस्ट में है जब ही बोल सकते हैं कि जब ये गति कर रहा है। अगर जैसे मान लो, जैसे आप जनरल समझो कि जैसे आप मान लो किसी बस में बैठे हो या बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, और आपके सामने, जैसे आपकी ये ऐसे मानो समझो कि ये आपकी एक ट्रेन है और इसमें ट्रेन है, इसमें बोगियां हैं, है ना, इसमें आपकी सीट ये रही और आपके सामने एक और है, उसकी सीट ये रही, दोनों बैठे हैं आमने सामने, ठीक है। और ये ट्रेन चल रही है, किसी ना किसी स्पीड से चल रही होगी। अगर आप ट्रेन से बाहर देखोगे, अगर आप तो जैसे अगर आप इस ट्रेन से बाहर देखोगे तो बाहर एक पोल है या गेट है बाहर, या कोई बंदा खड़ा हुआ है या पोल है कोई भी। तो अगर इस ट्रेन से आप इसको देखोगे तो आपको क्या लगेगा? ट्रेन गति कर रही है। अगर आप इससे अगर बाहर वाले को देखोगे तो आपको क्या लगेगा? ये पीछे की साइड चल रहा है, यही तो लगेगा। और अगर आप इस बंदे को देखोगे, सामने वाले को, और खिड़की वगैरह बंद कर दो तो आपको तो ये यहीं रेस्ट में दिखेगा ना। हालांकि ट्रेन तो गति कर रही है ना, ट्रेन गति कर रही है, फिर भी ये रेस्ट में। क्या ट्रेन गति कर रही है तो ये गति नहीं कर रहा, ये भी गति कर रहा है, ये भी गति नहीं कर रहा, ये भी गति कर रहा है, लेकिन ये दोनों उतनी ही स्पीड से गति कर रहे हैं जितनी से ये ट्रेन गति कर रही है। इसलिए इस फ्रेम में, ट्रेन के फ्रेम में, अगर हम ट्रेन के फ्रेम से देखें इस बंदे को तो क्या है? रेस्ट में है, क्योंकि ट्रेन के फ्रेम में ये दोनों ही क्या है? रेस्ट में आपस में। और अगर ट्रेन के फ्रेम से इसको देखें, ट्रेन के फ्रेम से हम इसको देखें तो ये बैक में गति करता दिखेगा। अगर ये बंदा ट्रेन के अंदर देखेगा और खिड़की खोल रही हो, देखेगा कि यार ये भी गति कर रहा है, तो ये इसको गति करता दिखेगा, क्योंकि ट्रेन गति कर रही है तो ये भी गति कर रहा है, तो ट्रेन गति करती दिखेगी इसको। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट खेल है ना। अपन किसी की अपन ये नहीं बोल सकते किसी को बिना फ्रेम के बिना दूसरे सापेक्ष या रेफरेंस फ्रेम के कि ये गतिशील है या ये रेस्ट में है। हमें गतिशील या रेस्ट बताने के लिए एक फ्रेम की जरूरत पड़ेगी, है ना, जिसको बोलेंगे रेफरेंस फ्रेम या सापेक्ष फ्रेम। तो हम किसी की गति ऐसा नहीं बोल सकते कि बिना देखे ये खड़ा है, अब कोई आया बोल दिया इसने कि तू तो रेस्ट में, तू क्या है ये, हालांकि ये क्या है? रेस्ट में बोल दिया, है ना, इससे बोल दिया कि तू रेस्ट में। और कोई इधर से ट्रेन चल रही है, बस में बैठा बंदा देख रहा है, वो तो बोल रहा है कि ये तो रेस्ट में, और ये अगर ये देखेगा इसको तो ये बैक में गति करता देखेगा, तो ये एक साथ दो काम तो नहीं कर सकता कि रेस्ट में भी हो गति में भी हो। अर्थात हमें रेस्ट या गति डिफाइन करने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूर डिफाइन करना पड़ेगा। तो STR का मेन उद्देश्य यही है कि हम किसी भी कण की गति को या स्थिति को निरपेक्ष नहीं कह सकते, यानी किसी भी फ्रेम की गति निरपेक्ष नहीं हो सकती, स्वतंत्र नहीं हो सकती। उसके लिए एक सापेक्ष फ्रेम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पहले जो न्यूटन साहब थे
उन्होंने एक ऐसा फ्रेम ढूंढने की कोशिश करी, कैसा, निरपेक्ष फ्रेम ढूंढे। तो निरपेक्ष पहले फ्रेम ढूंढने के लिए कोशिश करी, तो लेकिन वो ढूंढ नहीं पाए, असफल हो गए। फिर जब उन्होंने देखा कि यार, फिर बाद में साइंटिस्टों ने देखा कि यार सन है, सन से लाइट आ रही है हमारे पास, सन से जब लाइट हमारे पास आ रही है तो बीच में कोई मीडियम तो है ही नहीं, हमारा एनवायरनमेंट है, थोड़ी दूर तक है, तो बिना फ्रेम के या बिना कोई मीडियम के कैसे लाइट आ रही है। फिर उन्होंने फिर जो प्रकाश के संचरण के लिए, प्रकाश संचरण कैसे हो रहा है इसके लिए जब फिर उन्हें जब दोबारा से काम शुरू किया, तो फिर उसकी दोबारा से खोज होने लगी कि इसकी निरपेक्ष फ्रेम, क्या एक ऐसा फ्रेम ढूंढा जाए कि वो क्या हो, निरपेक्ष हो। ये सब बात कब से है, 1905 के पहले की है। तो उससे उसको ढूंढने के लिए, एक नए फ्रेम की ढूंढने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट को हालांकि अपन कल पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट है, कई बार पूछा, 2-3 बार पूछा गया एग्जाम में, तो उसको अपन कल पढ़ेंगे। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि हम एक निरपेक्ष फ्रेम को ढूंढना चाह रहे हैं, एक ऐसा फ्रेम जो जिसमें लेंथ हो, मास हो, टाइम हो, क्या हो, सब कांस्टेंट रहे, स्पीड वगैरह सब कांस्टेंट रहे, ऐसा फ्रेम। तो उन्होंने एक ईथर मीडियम की कल्पना की, आपने पढ़ा भी होगा, उसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपको मैंने थोड़ा सा ब्रीफ ज्ञान दिया था किसका, STR का। अब STR का पहला जो एक्सपेरिमेंट है माइकलसन मोरले, हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।